ये चीजें होंगी। जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो अभी काम को सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी अभी लर्निंग नहीं की, तो उनके दिमाग में ये चीजें होना, ये बातें होना स्वाभाविक है। तो क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सबके साथ हुआ होगा? क्या ये चीजें, जो ऑब्जेक्शन जो हैं, जो प्रॉब्लम हमें आ रही हैं, अगर लोग, हमें लगता है हमारी बात नहीं सुन रहे, अगर हम किसी को हेल्थ के बारे में बताते हैं तो वहां से हमें, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, जो हमारी मेडिसिन लगता है हमें कोई नहीं यूज कर रहा, तो क्या ये सबके साथ ऐसा ही था? जो पर्सन आज खड़ा होकर स्टेज पे कहता है जी मुझे महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है इस बिजनेस से, जो पर्सन कह रहा है जी मुझे यहाँ से 2 लाख रुपया महीना आ रहा है, क्या क्या उनको उनके साथ सभी लोग जुड़ते चले गए पहले दिन से? क्या लगता है कि जब वो लोगों के पास गए तो लोग उनकी वेट कर रहे थे कि आइए आइए सर, आप ही को देख रहे थे कि वेदालेक्स वाला पर्सन आएगा हमारे पास, जो हम इनके साथ मिलके बिजनेस करेंगे या हम इन्हीं के प्रोडक्ट यूज करेंगे? ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अपने आप को घिसना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। अगर हमें लगता है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, अब फटाफट लोगों के पास जाऊंगा, लोग मेरी सुन लेंगे, लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लोग मेरे साथ बिजनेस करेंगे, लोग मेरे प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। लॉ ऑफ एवरेज है, किसी के साथ 10 प्लान दिखाने के बाद एक बंदा जुड़ेगा, किसी के साथ 4 जुड़ेंगे, किसी के बाद 6 जुड़ेंगे। हो सकता है किसी को, एक पर्सन को बात हाँ करवाने के लिए 10 नहीं 20 लोगों को मिलना पड़े, मतलब 10 में से कोई भी नहीं आए। सबका अपना एक्सपीरियंस, सबका अपना बात करने का तरीका, सबकी अपनी नॉलेज, उस हिसाब से वो बात करेगा, उस हिसाब से उसको रिजल्ट आएंगे। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सच है। अगर आप पहले दिन इस बिजनेस में आप लोगों को बता रहे हो और लगातार काम को सीख रहे हो, जब आप बताते 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 10 लोगों को बता दोगे, पहली और 10वीं प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। और 10 के बाद जब आप 50 लोगों को बता दोगे और बढ़िया हो जाओगे, 100 लोगों को बता दोगे और बढ़िया हो जाओगे। तो मतलब क्या है, एक तो प्रैक्टिस करते रहना है, लोगों को खुद बताना है, और दूसरा काम को सीखना है, सीखते हुए बताना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से कहीं से भी सीख कर यहाँ नहीं आए, हम प्रोफेशनल नहीं है। अपनी तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं फील्ड में। अपनी तरफ से हमें लगता है यार वेदालेक्स से प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमें लगता है वेदालेक्स में जो बिजनेस है, एक के पास 50 बार जाना पड़ता है। सर बिल्कुल सही है मैम, मनप्रीत मैम कह रहे हैं कि एक के पास फॉलो बार बार करना पड़ता है ना, लोगों का दिमाग, वो कहते हैं ना घर की घंटी बजाते रहो, एक बार नहीं खोलेगा, 2 बार नहीं खोलेगा, जब बजाते रहोगे कभी तो खोलेगा। और मनप्रीत मैम जो लुधियाना से है ना, इस चीज के ऊपर मास्टर हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जी 50 बार जाना पड़ता है, क्योंकि वो इस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं, और जो कर रहा है वो जानता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मनप्रीत मैम मेरे ख्याल से शाइनिंग के पास पहुंच चुकी हैं, बहुत मेहनत बढ़ा रखी है इन्होंने फील्ड में। लुधियाना से हमारे मनप्रीत मैम जो है इस महीने, महीना नहीं, मुझे लगता है 2-4 दिनों के अंदर शाइनिंग कर जाएंगे, जिस हिसाब से उनकी स्पीड है। तो सिंपल है जी, हमें समझना पड़ेगा बिजनेस को, छोटी छोटी गलतियां अगर हम ना करें तो अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, कुछ बातें हम आज सीखें, कुछ समझेंगे जो हमारी फील्ड में लगातार हमारे काम आएंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले सुन रखी हैं, आपको देखना है कि इनको सुनने के बाद, जब मैंने पहले सुना था, क्या मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, क्या मैं कर रहा हूं अब ये काम? अगर नहीं कर रहा तो सिंपल है, मैं सुन बहुत कुछ रहा हूँ, ट्रेनिंग में डेली आ रहा हूँ, अगर कोई ऑफलाइन भी होती है मैं तब भी पहुंच जाता हूँ, ऑनलाइन रात को 9 बजे बैठता हूँ, 8 बजे आती है तो 8 बजे बैठता हूँ, वैसे भी लेकिन मैं ना उन वो तो चीजों को जैसे अपना बारिश नहीं रहा। कहते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश कल की होगी। ट्रेनिंग किसने लगाई थी, ऐसे ही मौके जाएंगे। जो कल 8 बजे आई थी? हाँ। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी होगी कल की ट्रेनिंग तो। कल मेरे ख्याल से ग्रुप में डाला भी है, कई लोगों ने पर्सनल भी मुझे मैसेज किया, सर वो कल की अगर मीटिंग मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, मैं लिंक डाल दूंगा, मेरे पास उसका आ गया था, मतलब रिकॉर्डिंग आ गई थी। जिन लोगों की मिस हो गई कल की मीटिंग, आप ज्वाइन आप उसको देख सकते हो, तो मैं कल का लिंक शेयर कर दूंगा, काफी काम की बातें हैं उस मीटिंग में हमारे लिए। तो दोस्तों, कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना है, एक सबसे बड़ी बात, बाकी सारी चीजें मैं स्टार्ट करूंगा, पहले एक कितने बात हमें लोग? समझ लेनी है, हमारे गोल क्या निर्धारित कर चुके हैं हम लोग? क्या हम लोग अपने गोल बनाकर काम कर रहे हैं या नहीं? बना लिए हैं, बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं फिलहाल 10 दिन के लिए भूल जाइए, नया साल आ रहा है, नए साल में हर बंदा गोल बनाता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो नए साल में
नए साल की मोटिवेशन होती है कि इस साल हम ये करेंगे, अपनी आदतों को छोड़ेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छी आदतों को अपनाएँगे, ज़िंदगी में ये अचीव नहीं किया, ये करेंगे। अपनी लाइफ़ का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे ग्रोइंग साल मैं इस साल को बनाऊँगा। ये लोग नए साल के चढ़ते ही ये कुछ गोल अपने बनाते हैं, कुछ ड्रीम लेते हैं। लेकिन सच ये है 2-3 महीने उनमें से मैक्सिमम लोगों के गोल जो हैं, साइड हो जाते हैं। उनके पीछे जो लगे रहते हैं, वही उनको पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, जितने दिन बचे हैं, इस महीने की हमें क्या क्लोजिंग करनी है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता है। हर बंदे के साथ पर्सनली बैठकर मैंने एक ही बात की है कि इस महीने अगर आप शाइनिंग नहीं है, तो शाइनिंग करना है। तो इस महीने का गोल क्या है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि हमें सबको पता है, जो पर्सन शाइनिंग मॉड्यूल 1 कर रहा है, कोई मॉड्यूल 2 कर रहा है, मॉड्यूल 3 कर रहा है, तो उसको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस महीने ट्राई करना है कि मैं शाइनिंग कर जाऊँ। हो गया, बहुत अच्छा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस रखेंगे। दूसरा, अगर मैंने जॉइन किया है, मैं 1100, 2200 या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं पहला काम करके रखूँ कि मुझे 25 से पहले कंपनी ने जो 3500 बीबी 3 महीने करने पे 2 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जयपुर का दिया है, वो मैं हर हाल में क्वालीफाई कर लूँ। तो उसके लिए मुझे खुद की आईडी पे 3500 बीबी करने हैं। अगर मैं किसी को करवाना चाहता हूँ, तो उसकी आईडी पे 3500, अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, तो मैं खुद का 7000 बीबी भी कर सकता हूँ। तो नोट कर लीजिए, अगले साल की स्टार्टिंग में ही, उससे पहले अभी दिमाग लगाइए फ्री बैठ के, जब 2, 4, 5, 10 दिन है आपके पास, कि अगले साल क्या-क्या मैं अपनी लाइफ में अच्छा करने वाला हूँ। वेदा लैक्स में कौन-कौन सी अचीवमेंट मैं यहाँ से करूँगा। क्या मेरी ऐसी लाइफ में है जिसको मुझे हर हाल में बदलना है। क्या मेरे ऐसे ड्रीम हैं जो मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अभी नया साल आ रहा है, 2026 आ रहा है, जो मैं इन ड्रीम को मैं इस साल में हर हाल में पूरा करूँगा। लिखिए, लिस्ट बनाइए इन चीज़ों की। तो अब बात हो गई जी, ये तो ड्रीम की बात। अब दूसरी, हम बार-बार कहते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस में पार्ट टाइमर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा साथ में काम कर रहे हैं, आपको लगता है जी मेरे पास 2-3-4 घंटे के ज़्यादा समय नहीं होता, तो आपका सबसे पहला एक कोर स्टेप होता है कि आपको दिन में एक प्लान तो दिखाना है, कम से कम। अब आप इसमें अगर पार्ट टाइमर हो, आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट की कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी है। आप एक होम मीटिंग उतने समय में कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी है। आप एक बिज़नेस प्रेजेंटेशन किसी को बिज़नेस के लिए अप्रोच करके उसको बता रहे हो कि आप हमारे साथ काम करें तो उसको क्या फ़ायदे होंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। जितने भी लोग इस वेदा लैक्स में, इस ग्रुप में अभी भी बैठे हैं, हम मीटिंग में हैं, तकरीबन 31-32 लोग हैं हम। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं डेली कम से कम एक पर्सन से बात कर रहा हूँ या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलो 25, 30, 40 लोग आते हैं मीटिंग में, मैं भी आ जाता हूँ, ऐसा तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन जो जहाँ से मुझे प्रोडक्टिविटी निकलेगी, जहाँ से बीबी निकलेंगे, जहाँ से अचीवमेंट निकलेगी, वो एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा, जिसको कहते हैं नए लोगों को मिलना, नए लोगों को प्लान दिखाना, नए लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो देखिए, अगर हम पार्ट टाइमर हैं, तो हर हाल में कुछ भी हो जाए, हमें एक पर्सन को तो दिन में मिलना ही है। और मैं सबको बोलता हूँ, बार-बार बोलता हूँ, कोशिश कीजिए, अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपको लगता है जी मैं डेली एक पर्सन को मिल रहा हूँ, तो कम से कम एक फ़ोटो आपकी ग्रुप में होनी चाहिए कि मैंने ये मीटिंग की है, मैंने ये प्लान किया है। अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं। हो सकता है आपकी टीम से कोई पर्सन हो उस ग्रुप में, जो आपको देखकर मोटिवेट हो सकता है आपकी इस एक्टिविटी से आपका अपलाइन आप पर ज़्यादा ध्यान दे। पता चलना चाहिए कि जी मैंने ये मीटिंग की है, ये वेदालेस के प्रोडक्ट मैंने दिए हैं, या मैंने ये वेदालेस के बिज़नेस के बारे में किसी को बताया है। मतलब ये कोर स्टेप है, और कामयाब होने के लिए कोर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इस इंडस्ट्री में पहले से हैं, जैसे अजय जी बैठे हैं, अभिनंदन जी बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, विवेक जी भी बैठे हैं, इनको भी एक्सपीरियंस है फील्ड का। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको पता है, सतविंदर जी बैठे हैं, सिमरन मैम बैठे हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से जानते हैं। तो इनको पता है, अगर कामयाब होना है, तो सिंपल है, कोर बनना है। कोर नहीं बनेंगे तो कामयाबी नहीं आएगी।
तो कामयाब होना है ये गोल ना छोड़कर ना कोर बनना है ये गोल बना लेना। और जब खत्म हो कोर जाएगी बनने के तो लिए आपके गोल आप होने चाहिए। थोड़ी जो मैंने चलेंगी पहले तो बोला, कोर बनने के लिए दूसरा हाँ। काम से कम अगर पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो एक बंदे को तो मिलूंगा जी, कसम खा लीजिए इस बात की। जो हो गया 2025 के अंदर, जो गलतियां थी इसी साल के अंदर छोड़ जाना। इंसान क्या है जी, इंसान है, ठीक है, तो वो करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हर बंदे की गलतियां अलग अलग होती हैं। लेकिन वो गलतियां तब गलतियां होती हैं जब आप उनसे सीखते नहीं हो। अगर आप उनसे सीख जाओ तो गलतियां भी गलतियां नहीं कहलाती। जनवरी सीखना है वहां फरवरी से। तक तो रहता ही तो है। जो गलतियां इस साल हम की हैं उनको यहीं छोड़ जाना है, आने वाले साल में उसको रिपीट नहीं करना है। तो हर हाल में क्या करूंगा जी, मैं डेली एक प्रेजेंटेशन सुबह भी थी। मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ, अभी साफ होगी। अभी हाँ। मुझे लग रहा है ऐसे आवाज मेरी वापस आई मेरे पास। तो तीसरा क्या है जी, तीसरा काम जो करना है, मैंने 2 काम बताए आपको, कोर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ? तीसरा काम, और ये सारे के सारे गोल हमें, मतलब ये सारे के सारे काम हमें अपनाने हैं हर हाल में। अगर आप चाहते हो कि मैं जी अपलाइन हो ना हो, मैं कौन से काम से करूं जिससे मैं कामयाब हो जाऊं। कोई छोड़ रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, मैटर नहीं करता इस बिजनेस में। इसमें खाली आप देखो कि आपको क्या करना है। सिस्टम बना पड़ा है सारा ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट बैठी है, सीनियर्स बैठे हैं, अरे बहुत कुछ है। मतलब कल जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो क्या है, हमारे अपलाइन भी नहीं है, डाउनलाइन भी नहीं है, क्रॉस में से है, लेकिन सिस्टम है। वो इतनी बढ़िया हाँ। बढ़िया बातें बता के गए हैं कल, अगर हम अपना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम कामयाब ना हो। तो तीसरा काम क्या करना है, हर हाल में अगर सपने हैं, अगर कोर बनना है तो 3500 बीवी से कम बीवी नहीं होने चाहिए पर्सनल आईडी पे, नोट कर लीजिएगा। खुद की आईडी पे हर हाल में 3500 बीवी होने चाहिए, और इससे भी ज्यादा जरूरी है वो 5 तारीख तक होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग ये काम कर रहे हैं। 3500 बीवी आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट सारे लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सीरियसली मुझे प्राउड होता है इस चीज के लिए कि हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम मिलकर तैयार किया है कि हर बंदा 3500 बीवी कर लेता है, हर बंदा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमें सुधार लाना है। वो सुधार क्या करना है, हमें ये 5 तारीख तक करने हैं अगर लीडर हूं अगर हाँ? मैं कोर बनने के लिए काम कर रहा हूं। एक अगर मिनट। आप 5 हाँ, तारीख फिर? तक ये काम करोगे, आपको देखकर आपकी टीम भी ये काम नहीं, करेगी। ले आना। मैं कहता हूं अगर आपको बड़ा काम करना है ना इस बिजनेस में, अभी कुछ नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, आपको अपनी, आपको लगता है मैंने जी 20 ज्वाइनिंग करवा दी अपनी टीम में, एक टीम में 20 ज्वाइनिंग करवा दी, कोशिश कीजिए 20 छोड़कर 21 नंबर पे अपने घर की एक आईडी लगा दीजिए। उस आईडी पे 3500 बीवी 5 तारीख को कर देना, खुद की आईडी पे मत करना। वो 20 लोगों को मैसेज आएगा कि मेरे नीचे 3500 बीवी हो गए हैं, अगर मैं आने वाली 20 तारीख से पहले पहले खुद के 3500 कर लूंगा तो मेरा 1200 रुपए का चेक बन जाएगा। तो ये आपको 15 दिन लगातार बताना है अपनी टीम के नए वो लोगों को जिनके नीचे आपने ये 3500 बीवी डाले हैं अपनी आईडी लगाकर। अगर आप ऐसा करते हो तो किसी के अकाउंट में 1200 बहुत बड़ी मोटिवेशन है इस इंडस्ट्री में ये। अगर हाँ, उसको ये हो जाता है कि यार पैसा तो आता है, अगर 1200 आ रहा है तो 12,000 भी आ सकता है, 1,20,000 भी आ सकता है। तो ये करना है हमें, 3500 बीबी हर हाल में हमें करने हैं, ये कोर बनने का तीसरा रास्ता है। और चौथा क्या है, हमें ट्रेनिंग लगानी है, सीखने का काम है ये बेसिकली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट किया था, बात क्या, किन बातों से हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि ये बिजनेस में हम लोग सीख के नहीं आए हैं कहीं से, इसके बारे में बस अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं फिलहाल। तो कोई अपलाइन को फोन कर देता है, सर आ जाइए जी, मिलना है, इसको मिलना है, आप मिल लो एक बार आके, है ना। कोई अपने मतलब कि अपलाइन है, उसको किसी को डाउनलाइन एक्टिव मिल गया ज्यादा, वो डाउनलाइन को लेकर जाया मेरे साथ, चल काम कर लेते हैं मिलके। किसी को साथ चाहिए, वैसे कोई किसी को खींच के ले जाता है। तो यहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो सीखना भी पड़ेगा। तो चौथा काम, जितनी व्हाट्सएप सॉरी अपना वेदालेक्स के वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं, वो हमें वहां से लर्न करना है, हमें सीखना है। वहां डॉक्टर संदीप जी की हर बीमारी के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग पड़ी है, उनके नोट्स बनाइए, उनसे सीखिए। दूसरा, काफी सारे हमारे जैसे कुणाल जी हैं, संजय साहू जी हैं, और भी लीडरशिप है, उनकी ट्रेनिंग वीडियो पड़ी है उसी चैनल पर, जाइए, एक एक स्किल के ऊपर आपको सीखने को मिलेगा। और जो चीजें नहीं समझ आ रही, अपलाइन को पूछिए, सर ये प्रॉब्लम है, मुझे लोगों को इनवाइट करने में दिक्कत है, मुझे प्लान दिखाने में दिक्कत है, मुझे क्लोजिंग करने में दिक्कत है, वो आपका अपलाइन बताएगा आपको।
कैसे होगा? तो हमें क्या करना है, हर हाल में कम से कम आधा घंटा तो इस जूम मीटिंग के बिना कह रहा हूं मैं, सेल्फ लर्निंग करनी है। मुझे जो अपने अंदर कमजोरियां दिख रही हैं, ये तो हम पाठ पढ़ रहे हैं, मान के चलो ये तो वो क्लास हो गई जी जिसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बैठे हैं और ग्रेजुएशन में मतलब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी बैठे हैं, 10वीं वाले भी हैं, 5वीं वाले भी हैं और फर्स्ट क्लास वाले भी हैं। तो हम तो इकट्ठे बैठ गए। अभी हो सकता है जो कल ही ज्वाइन हुआ वो उसको आधी बातें समझ ही आए। तो खुद के हिसाब से आधा घंटा लर्निंग जरूरी है। इसके लिए आप वीडियो देखो, इसके लिए जहां जहां से आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होगी उसको पढ़ो, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। और कोशिश करनी है एक प्रोग्राम ऑफलाइन कम से कम अटेंड कीजिए। जैसे अगर आपके आसपास 50-100-200 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है तो वहां अटेंड कीजिए, नहीं तो कंपनी के जयपुर हेड ऑफिस में जाइए। हर महीने आदत बना लीजिए 4 तारीख को जाऊंगा, तो वो हर हाल में अटेंड करना है। अच्छी बात यह है कंपनी 2026 में जनवरी से ही हर एरिया में तकरीबन बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी। जैसे हर बार कई बार लोगों को जयपुर जाना पड़ता है, तो कई बार बहुत सारे लोग दूर नहीं जा पाते। तो कंपनी की प्लानिंग क्या है कि आने वाले दिनों में हम आप लोगों के आसपास 100-200 किलोमीटर के एरिया में ही बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें और आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिकॉग्निशन वहीं हो जाए। तो ये आने वाले दिनों में आपके लिए काफी अच्छी एक न्यूज है जो कि 2026 की स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो हमें हर हाल में एक प्रोग्राम तो अटेंड करना है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, ये कोर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी और ये आगे बढ़ने में भी। एक हर महीने की अच्छी शुरुआत कर लूं मैं और मुझे इस महीने में कैसे अपने टारगेट को पूरा करना है जो मैंने इस महीने टारगेट लिया है, या फिर वो क्या टारगेट मुझे बनाना है। इसके लिए पहले 3-4 दिन के अंदर अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बातचीत कर लेनी है, पूरे महीने की प्लानिंग बना लेनी है। अब क्या है जी, महीना खत्म होता है, अगले महीने से हम फिर शुरू हो जाते हैं। पिछला महीना कैसा क्लोज हुआ पता नहीं, सोचा था शूटिंग करेंगे, मॉड्यूल 2 ही हुआ है। सोचा था जी अगले महीने शाइनिंग बनेंगे, मॉड्यूल 1 क्वालिफाई हुआ है। लेकिन अगले महीने फिर 1 तारीख को जोश में है, चक देंगे फट्टे, नहीं चक्के जाएंगे, फट्टों के नीचों से निकलेंगे एक दिन हम, अगर ऐसे जोश में लगे रहे। समझना है बिजनेस को, तो क्या करना है, एक ऐसा काम जो हर हाल में आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपके साथ प्लानिंग हो उसको आप इंप्लीमेंट करो। मतलब अपने एक्टिव और ग्रोथ कर रहे अपलाइन के साथ पहले 3-4 दिन के अंदर ही मिल सकते हो तो मिलकर, नहीं तो जूम मीटिंग पर, नहीं तो कॉल कर कर पिछले महीने को एनालाइज कीजिए, क्या क्या हुआ अच्छा और क्या क्या गलतियां हुई और इस महीने क्या उससे अच्छा हो सकता है, और इस महीने मेरा क्या टारगेट है, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है, कितने लोगों को डेली मिलना है, कितना बीबी डेली निकालना है, पिछले महीने कितने लोगों ने बिलिंग करवाई थी, उनमें से कौन कौन सी बिलिंग इस महीने हो सकती है। अगर किसी ने 3500 किया था तो क्या इस महीने 3500 का वो मॉड्यूल 1 कर सकता है। अगर किसी ने पिछले महीने मॉड्यूल 1 किया था, क्या चांसेस हैं उसके साथ थोड़ा काम किया जाए तो मॉड्यूल 2 कर ले। तो ये सारी प्लानिंग पहले 3-4 दिन के अंदर हर हाल में अपने अपलाइन के साथ बनाने की आदत पहले इस महीने से आप डाल लीजिए, नया साल आ रहा है। बहुत बड़ी गलती है और बहुत छोटा सा काम है, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि हम फिर वही बात है, अब मुझे पता नहीं है मैंने इस महीने क्या अचीव करना है। पिछले महीने का एवरेज क्लोजिंग होगी, ठीक है जी, इस महीने बड़ा करेंगे, कैसे होगा जब प्लानिंग ही नहीं होगी। कैसे होगा जब स्ट्रैटेजी नहीं होगी। कैसे होगा जब वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बाद भी आप फील्ड में जाओगे नहीं। तो ये हर हाल में हमें करना है इस बिजनेस में। और एक बहुत ही जरूरी कदम है कि हमें हर हाल में कोशिश करनी है कि कोई ऐसा पर्सन हो हमारी लाइफ में जिसको हम जवाब दे सकें कि मैंने ये किया। और मेरे ख्याल से ये आपका अपलाइन सबसे बेस्ट हो सकता है कि जी वाकई मैं शाम को कॉल करके बोलूं कि जी आज मैंने इतना किया था, आज मेरे इतने बीबी अपडेट हो गए हैं या हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आई है सर, ये आज मेरे साथ ये हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जिम्मेवारी लीजिए। और इसके बाद एक बड़ा पॉइंट है, मोटे अक्षरों में लिख लेना, जितने भी पॉइंट है सब जरूरी हैं, ये मोटे अक्षरों में लिख लेना। अपलाइन के बिना गति नहीं है इस बिजनेस में, किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, आज ज्वाइन कर रहा है उसकी भी नहीं है, जो 10 लाख कमा रहा है उसकी भी नहीं है।
इसलिए सबसे पहला काम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए। कुछ नहीं है। अपलाइन के बिना ये बिजनेस अधूरा है। अगर आपको एक अच्छा अपलाइन मिला है, आपको एक एक्टिव अपलाइन मिला है, अगर आपको एक ग्रोइंग अपलाइन मिला है, तो मुझे लगता है अगर हमें यहाँ इस इंडस्ट्री में कोई पार लगा सकता है तो वो बंदा लगा सकता है। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर अपने ही अपलाइन की बुराई कर देते हैं, क्योंकि नए नए होते हैं इस इंडस्ट्री में, नहीं पता होता। और कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि थोड़ा सा लेवल हुआ, टीम में 5 7 10 लोग आए, उनको लगता है जी मैं ही हूं अब राजा, ये है मेरा साम्राज्य। और मैं कहता हूँ जी वो बड़े अपलाइन की जरूरत नहीं है, मैं ही हूं आपका सब कुछ। वो खुद तो डूबता है, साथ में बेचारा वो 5 10 जो होते हैं ना, नए 2 4 लोग जुड़ते हैं, उनको भी ले डूबता है। जो अपलाइन आपको ये कहे कि जी मैं ही हूं सब कुछ, तो यकीन करना वो डूबेगा एक दिन और आपकी नैया भी डुबोएगा। आनंद जी ने बजा दिया डमरू, ऐसा ही डमरू। यहाँ मैं को कोई इस इंडस्ट्री में मैं को कोई थारा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या होता है, नहीं, हाँ बिल्कुल सही हमको कह रहे थारा हो। है। इस इंडस्ट्री में क्या है, आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपका अपलाइन ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए डायरेक्शन के लिए। हर महीने पहले 2 3 4 तारीख को अपलाइन के साथ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये मेरी टीम है सर, इनको आप गाइड कीजिए, मैं साथ हूं, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी ये जरूरत है। और लोगों को मैंने देखा है अक्सर थोड़ी सी कामयाबी मिलती नहीं है, लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं कि जी अब मैं ही देखूंगा आप लोगों को। हाँ जी अजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, कुछ लोगों की शिकायत होती है जी कि जैसे मान लो अपलाइन के बगैर गति नहीं, लेकिन कुछ लोगों की अगर मान लो हमारी कई जगह हमने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं सर हमारी अपलाइन, उनकी अपलाइन ही उन्हें मिसगाइड करी, तो सर वो क्या करें, उसे कैसे तो फॉलो करें? मैं एक शब्द हमेशा कहता हूँ ना, मैंने उसका अगर अपलाइन ऐसा कर रहा है तो मान के चलो वो सबसे पहले तो वही गलत हो गया ना, वो अपने अपलाइन के साथ ही गलत कर रहा है। अगर मैं हूं, मेरी टीम में 10 लोग हैं और मुझे लगता है ये काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है मैं एक लिमिट तक सिखा सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, तो मैं अपने अपलाइन को बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा? मैं बोलूंगा सर ये कुणाल सर ये 10 लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, अब इनसे हम और बेहतर कैसे करा सकते हैं, मुझे लगता है ये महीने का 1 लाख रुपया बंदा कमा सकता है, सर आइए मेरी हेल्प कीजिए, मिलकर हम इन लोगों इस बंदे को तैयार करेंगे 1 लाख रुपया कमाने के लिए। अब मैं सोचूं यार ये बंदा मुझे मिल गया, अभी तो मैं ही सब कुछ करूंगा, कुणाल जी का रोल नहीं है, तो सबसे बड़ा मूर्ख हूं मैं। मैंने पर्दा डाल दिया अपनी आंखों पर और वही कोशिश कर रहा हूँ वो पर्दा मैं अपनी टीम के लोगों के डाल दूं, तो वो वही बात है, वो ले डूबेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैटर नहीं करता आपके पास 4 लोग आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गए, ये मैटर ही नहीं करता। आप ये देखो आपकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि डूबने वाला बड़ा बनकर कभी भी डूब सकता है। जी आनंद जी। एक्चुअली हम लोग जिनको मतलब मैं जिनको रजिस्टर करवाऊंगा इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा, तो मेरी एक पर्सनल मोटो रहता है कि ये बंदा मेरे पहचान का ही है। लेकिन अपलाइन एक ऐसी शख्सियत रहती है जो कोयले में से हीरा तराशती है। वो हमें गाइडेंस देती है कि इससे 3,500 पीवी करवाना चाहिए या इससे ज्वाइनिंग निकालना चाहिए, कि अपलाइन अच्छी तरह से वाकुफ होती है अपने डाउनलाइन से या अपनी लेग से कि किससे क्या काम करवाना चाहिए, ये राइट, अपलाइन ही डायरेक्शन देती है। सही है, तो बिल्कुल सही। अपलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत 10 रजिस्ट्रेशन 10 ज्वाइनिंग होने के बाद तब नहीं है, जब मेरी 100 ज्वाइनिंग हो जाएंगी तब सही जरूरत मुझे जगदीश सर की तब है कि सर व्हाट कैन आई डू, बिल्कुल, अब आप मुझे बताइए। जब टीम बनना शुरू हो गई, जब आपके पास 4 लोग आ गए या 10 लोग आ गए, जब 20 लोग आ गए, यकीन करना उस समय 2 चीजें होंगी। या तो आप उस कामयाबी को इस तरह से लोगों को भी अब मेरे पास लोग आ गए हैं, जिम्मेवारी आ गई है, तो अब मुझे यहाँ इन लोगों का भी ध्यान रखना है, ये मेरे बच्चों की तरह हैं। अब ये कैसे कामयाब होंगे, मुझे अपने अपलाइन के साथ मिलकर इनकी सपोर्ट करनी है और हर हाल में इनका साथ निभाना है। या तो ये आएगा या आ जाएगा हंकार, अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मेरी टीम बन गई। अरे आप 1 लाख पे भी पहुंच जाओगे ना, आप गिरने वाले हो। तो ये मैंने बोला कि मोटे अक्षरों में लिख लेना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैं तकरीबन 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूं,
बहुत अच्छे लोग आए, बहुत स्किल्ड थे, अच्छी नॉलेज थी, मेहनती बहुत थे, खाली ये एक गलती कर गए। कैसे वो अपनी मेहनत अपनी स्किल से एकदम से उठे और कैसे वो एकदम से गिर गए पता ही नहीं चला। मैंने अपनी पिछली कंपनी में लीडर को देखा है, वो 50 लोग प्रोग्राम में बिठाता था एक, और वो कभी इस कंपनी में नहीं आ पाया क्योंकि इंडस्ट्री से ही बाहर हो गया। कारण एक ही था, उसको लगने लगा था मैं बड़ा बन गया। 100 लोगों का प्रोग्राम होता है जी, उसमें 70 लोग मेरे बैठे होते हैं गले के। उसको लगता था मेरे बिना प्रोग्राम ही नहीं होता। यकीन करना, और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता बंदे को, जो मेरे साथ ही कंपनी से आए हैं, वो जानते हैं अच्छे से। उसको लगता था मेरे बिना प्रोग्राम ही नहीं होते, और आज वो इस इंडस्ट्री में नहीं है, और वही वैसे भी कहीं नहीं है वो। मतलब अब अभी स्ट्रगल है, पता नहीं जिंदगी में क्या बनेगा। और 45-46 हजार के पे आउट पे था वो पिछली कंपनी में। मतलब, और उस कंपनी में अजय जी जानते हैं 14 लाख के प्लान में 45 हजार का पे आउट कितनी बड़ी बात है। यहाँ 2 लाख, वहां 45 हजार, एक बात थी। और वो 45 हजार पे गया, बड़ा फास्ट गया बंदा, कार अचीव की, सब कुछ किया, 2 फॉरेन टूर लगा कर आया, एक धड़म से गिरा। कारण एक ही था कि उसको लगने लगा था अब मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना मीटिंग नहीं होगी, मेरे बिना ट्रेनिंग नहीं हूं, मेरे बिना अपलाइन कुछ नहीं है, मैं ही हूं, मैं अपलाइन को कमा कर दे रहा हूं। ये बहम हो जाता है कई बार, भूल जाता है भी आप भी किसी के अपलाइन हो। आपके लिए भी आपको लगेगा इस हिसाब से, तो आपके 10 लोग भी कल को यही सोचेंगे मैं अपने अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये चीजों को हमें कभी भी ध्यान में नहीं लेकर आना है। अपने दिमाग में अगर लेके आओगे तो कहीं ना कहीं अपना पतन शुरू हो जाएगा वहां से। जितना आगे बढ़ो उतना नीचे झुको, जितना आगे बढ़ो उतना झुक के चलो, कोई नहीं आपकी ग्रोथ को रोक सकता। ये इंडस्ट्री, हमेशा की तरह लास्ट में बात करूंगा, ये इंडस्ट्री आपको इंसान जो बनाएगी ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। अगर आपने इस इंडस्ट्री को समझा, अगर आपने इस इंडस्ट्री को जिया, अगर आप इस इंडस्ट्री को फील कर गए, तो जो आप इंसान बन जाओगे वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। आप में से किसी को लगे कि जी मेरा 50 हजार आने लग जाएगा, मेरा 1 लाख आ रहा है, मैं तो फील्ड से इतना कमा रहा हूँ, ये अचीवमेंट ही नहीं है। अचीवमेंट है आप बन क्या रहे हो, आपकी सोच कैसी बन रही है। ठीक है जी। सो ये कुछ चीजें हैं, इनका ध्यान आने वाले साल में हम रखेंगे और इनकी आदतें बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये चीजें नोट की होंगी और इन चीजों को हम फील्ड में हर हाल में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है। इस महीने क्लोजिंग के ऊपर मुझे लास्ट में 2-3 मिनट आपसे बात करनी है, अभी 1-2 मिनट ही बात करूंगा। क्लोजिंग है हमारी 31 तारीख को, लेकिन जो लोग शाइनिंग कर रहे हैं उनकी क्लोजिंग है 25 तारीख को। 25 तारीख को कैसे है? कारण है कि आपकी टीम में आपने मॉड्यूल 2 जो करवाना है पुरानी आईडी पे, उसके लिए 25 रहेगी। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 मैक्सिमम लोगों को करवा लीजिए अपनी टीम में, जो जो करने वाले हैं। अपना शाइनिंग 25 को क्लोज हो जाएगा। और जिन लोगों का अभी मॉड्यूल 3 हो चुका है, जो 20-25 हजार भी कर चुके हैं, वो हर हाल में मुझे पता है 25 तक कर लेंगे। लेकिन जिनको लगता है ना कि मेरी टीम में जी 1-2-3 लोग ऐसे हैं जो मॉड्यूल 2 करने वाले हैं, तो अपनी क्लोजिंग 25 को लेकर चलना। ठीक है जी। हर शाइनिंग करने वाले बंदे के लिए ये खास मैसेज है कि हमें अपनी क्लोजिंग 25 तारीख को करनी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। बैक टू होस्ट सुपर वेद एलेक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की जो ट्रेनिंग रही बहुत हमें सिखा गई, क्योंकि हमें फील्ड में आपने जो बताई कुछ चीजें, तो मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं लगातार। तो बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बगैर अपलाइन के ये बिजनेस भी नहीं होता। अगर हम शाम को सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम जूम पे आ रहे हैं, तो इसीलिए आते हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, हमें क्वालिटी में भी सीखने मिलता है, हमें जो कहते हैं ना एथिकल से कुछ चीजें होती जो हमें करनी पड़ेंगी सारी लाइफ, सारी जिंदगी, और ये करते रहना है। तो अनंत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज एक बार बोले सर, प्लीज।